हेलो बच्चों। जेई मेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इस तरह के इंटीग्रल तो हर साल कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे हम बेसिकली एक स्पेशल इंटीग्रल का यूज़ करते हैं, जिसको आप सब लोगों ने पढ़ रखा होगा, जिसको आपने पढ़ा भी होगा इस फॉर्मेट में ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। अब आप जब इस सवाल को देखोगे तो आपको लगेगा यार ये सवाल तो इसी फॉर्मेट का है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसमें यहाँ पे जो ई की पावर में जो टर्म आया है वो ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स आया है। और इस तरह के क्वेश्चन में बहुत बच्चे डर जाते हैं और दे जनरली ईदर गो बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और अगर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से जाते हो तो आपको मान के चलो 3 या 4 मिनट कहीं नहीं गए। और फिर फाइनली आपको ये श्योरिटी भी नहीं होती है कि आपको एक करेक्ट आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिकॉज़ उसके अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इन सारे तरह के सवालों को करने के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा ट्रिक लेके आया हूँ आपको। आई शुड नॉट से ट्रिक, बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है जो कि आपको बहुत ही ईज़िली अवेलेबल नहीं है, आपके जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज़ हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपके सामने उस कॉन्सेप्ट को लेके आऊँ, ताकि बहुत सारे जेईई एस्पिरेंट इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके इस तरह के सवालों को 1 मिनट के अंदर या फिर 30 टू 40 सेकंड्स के अंदर कर पाएँ। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपके पास इस तरह का इंटीग्रल हो, ई टू द पावर में जीएक्स हो, राइट? और यहाँ पे जी डैश एक्स मल्टीप्लाई हो और उसके साथ एक फंक्शन हो एफएक्स और प्लस एफ डैश एक्स हो। इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है दैट विल बी नथिंग बट ई टू द पावर जीएक्स इंटू एफएक्स प्लस सी। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको 1 मिनट के लिए समझाना चाहता हूँ कि आप देख सकते हो यहाँ पे ई की पावर में जो फंक्शन लिखा है जीएक्स, ब्रैकेट के अंदर उसका डेरिवेटिव होना चाहिए और उसके साथ-साथ एक फंक्शन मल्टीप्लाई होना चाहिए और एडिशन में उस फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए। तो डायरेक्टली जो मेरा आंसर होगा वो ई टू द पावर जीएक्स इंटू एफएक्स हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? इस क्वेश्चन को भी हम इसी तरह ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास जो इंटीग्रल में है ई टू द पावर 2x प्लस 2 टाइम्स ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस x। और ये जो -1 है ना, इसको मैं थोड़ा स्टाइल से लिखता हूँ, निंजा टेक्निक का यूज़ करके, ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर माइनस x। मेरे भाई ये बात समझने वाली थी कि 1 को हम ई पावर x इंटू ई पावर माइनस x कैसे लिखेंगे। फिर उसके ऊपर में पावर तो मेरा दे ही रखा है, ई पावर x इंटू ई टू द पावर माइनस x dx, करेक्ट? अब हमें इस ब्रैकेट को इस फॉर्मेट में तोड़ना है, ताकि अंदर में ये जो क्वांटिटी ऊपर लिखी है ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, उसका डेरिवेटिव क्रिएट हो जाए और उसके साथ एक फंक्शन एफ एक्स मल्टीप्लाई हो और प्लस में उसका डेरिवेटिव हो एफ डैश एक्स। तो मेरा काम आसानी से बन जाएगा। अब इसको देखो ध्यान से, जो टेक्निक मैं यूज़ कर रहा हूँ, ई टू द पावर 2x और ये वाला जो टर्म है, इसमें से मैं ई पावर एक्स कॉमन ले रहा हूँ। तो व्हाट यू विल बी गेटिंग ई पावर एक्स प्लस, सॉरी, ई पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स मिलेगा आपको। और ये जो 2 ई पावर एक्स है, उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, सॉरी, ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। ये जो टर्म था उसको मैंने कॉपी कर लिया। गॉट इट और नॉट? और ये बनेगा तुम्हारा ई टू द पावर में ई पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डीएक्स। नंबर ऑफ टर्म्स थोड़े ज़्यादा हैं तो ध्यान रखना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस है एक्स है, और यहाँ पे ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस है। मैं इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन लेता हूँ? ई पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन लेता हूँ। आपको क्या बनेगा? यू विल बी गेटिंग ई टू द पावर एक्स प्लस 1 और प्लस एक ई पावर एक्स छूट जाएगा यहाँ पे। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई। और ये तो ऐसे ही रहेगा, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डीएक्स। और मेरे भाई अगर आप तुम ध्यान से देखोगे ना, ये क्वांटिटी मेरी सेट हो गई है। ये क्वांटिटी मेरी पूरी तरह से सेट हो गई है। जैसे इस क्वांटिटी को तुम अगर देखो, अगर ये क्वांटिटी यहाँ पे जीएक्स का काम कर रही है, तो देखो यहाँ पे मैंने उसका डेरिवेटिव क्रिएट कर दिया जी डैश एक्स। और जी डैश एक्स के साथ मैंने एक फंक्शन मल्टीप्लाई कर दिया एफ एक्स और उसके बगल में उसका डेरिवेटिव क्रिएट हो गया एफ डैश एक्स। भाई ये तो काम हो गया। तो अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। हमने तो सवाल फोड़ दिया। ठीक है? जो दुनिया को जैसे करना है करे। आप किसी बुक में देखो, 99.9% बुक में इसका सॉल्यूशन कम से कम 6 पेजेज़ में मिलेगा। मैंने इसको 3 लाइन में किया है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? डायरेक्टली ये तो इस फॉर्मेट में सवाल आ गया, राइट है ना मेरा, ऊपर वाले फॉर्मेट में। इसका आंसर कितना हो जाएगा? ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर में प्लस ई टू द पावर माइनस दिस, ठीक है? ई टू द पावर जीएक्स इंटू एफएक्स, और एफएक्स में कितना हो जाएगा? ई टू द पावर एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो ये मेरा फाइनल इंटीग्रेशन है। और आज के डेट में आपको दे रखा है कि ऐसा इसका इंटीग्रेशन दे रखा है ई टू द पावर में ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। उसके साथ जो क्वांटिटी मल्टीप्लाई है उसको उन्होंने जीएक्स बोल रखा है। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी मल्टीप्लाई है दिस इज नथिंग बट योर जीएक्स। जीएक्स मेरा मिलेगा ई टू द पावर एक्स प्लस 1,
और यहाँ से आप देखोगे तो जी ऑफ 0 आपको 2 मिल जाएगा और आपका आंसर होगा ऑप्शन ए और फटाफट आप 4 नंबर लेके जेईई से भाग सकते हो, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। तो जनरली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जहाँ ई की पावर में एक्स ना होके कोई फंक्शन लिखा है, तो कोशिश करो ब्रैकेट को जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में सेट करने के लिए और जैसे ही तुम्हारा जी सेट हुआ, जी डैश एक्स सेट हुआ, एफ एक्स सेट हुआ, एफ डैश एक्स सेट हुआ, अगर तुमने इस फॉर्मेट में चीज़ों को सेट कर लिया, तुम्हारा काम बहुत आसानी तरीके से हो जाएगा। ठीक है? तो ये बहुत ही लेजेंडरी क्वेश्चन था जेईई मेन्स 2020 का। आप इस तरह के क्वेश्चन और भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2026 में।